हेलो, मैं महेश कोहली थिंक्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क देखेंगे क्लास 9 का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सही विकल्प को चुनकर सही चिन्ह लगाओ। ठीक है, इसमें देखिए एक्स वाई एवं जेड तीन वास्तविक संख्याएं हैं और यदि एक्स लेस देन वाई एवं जेड लेस देन 0 हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलत है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा, ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो साइन दिया हुआ ये ऑप्शंस का साइन इधर से होगा, तो ये क्वेश्चन को करेक्ट कर ले। इसमें हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। देखिए ये पूरा क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, आपके पास ये सब क्वेश्चन जरूर होगा। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड तीन वास्तविक संख्याएं हैं और यदि एक्स लेस देन वाई एवं जेड लेस देन 0 हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें से देखिए सही विकल्प कौन सा है, ए एक्स इंटू जेड लेस देन वाई जेड, या बी या सी डी। ठीक है, सॉरी यहाँ डी होगा, यहाँ सी लग गया है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं x लेस देन वाई है, तो मान लिए y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 4 मान लिए। ठीक है, y इक्वल टू हम लोग 5 मान लिए और x इक्वल टू 4 और z इक्वल टू देखिए 0 से कम है, तो 0 से कम कितना भी ले सकते हैं, मान लेते हैं -1 है। ठीक है, तो हम लोग देखिए सब में इसमें सब में टेली कर करके देखेंगे कि कौन सा सही होगा। तो हम लोग जब ऐसे करके देखेंगे तो पता चलेगा कि जब बी है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए एक्स जेड, देखिए इसमें एक्स जेड, एक्स का मान 4 है और जेड के बाद -1 है। ठीक है, तो एक्स का मान 4 और जेड का बाद -1 है, तो इस दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। वाई का मान कितना है, 5 है और जेड का मान -1 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। तो हम लोग को पता है -4 जो है ग्रेटर देन -5 है। ठीक है, तो हम लोग का देखिए बी ऑप्शन जो है एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड, ये क्या होगा, ये सही होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि समीकरण 3x - y = 7 द्वारा व्यक्त सरल रेखा पर निम्न में से कौन सा बिंदु स्थित नहीं है। ठीक है, यदि इसके द्वारा सरल रेखा बनाया जाए तो इसमें से कौन सा बिंदु स्थित नहीं होगा। तो ये कैसे पता करेंगे, देखिए हम लोग सबका मान निकाल के देखेंगे। देखिए x इक्वल टू हम लोग 3 रखेंगे इसमें। ठीक है, तो y का मान क्या 2 आएगा। x इक्वल टू यदि 1 रखेंगे तो क्या y का मान -4 आएगा। तो देखिए x इक्वल टू जब हम लोग 3 रखते हैं तो हम लोग का y का मान कितना आया, 2 आया है। तो इसका मतलब क्या, ये सरल रेखा में स्थित है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि सरल रेखा पर इनमें से कौन सा बिंदु स्थित नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा, ये सरल रेखा पर स्थित होगा। उसी तरह से यहाँ 1 रख के जब देख रहे हैं तो देखिए y का मान कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, तो ये भी क्या है, स्थित है। ठीक है, जब यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो ये तो देखिए 0 से इंटू होकर सब 0 हो गया, -y का मान 7, मतलब y का मान कितना हो गया, -7। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्थित है। देखिए -y का मान अगर 7 है और y का मान -7 है, जिन लोगों को पता नहीं है कैसे हुआ है तो देख लीजिए कैसे हुआ है। हम लोग क्या किए कि दोनों तरफ माइनस रख दिए, यहाँ भी माइनस रखे और इधर भी माइनस रखे, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से डी नंबर में जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं और y का जो मान है कितना निकल रहा है, देखिए -1 निकल रहा है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर देखिए y का मान कितना दिया हुआ है, 0, तो इसका मतलब ये जो रेखा है, अच्छा ऑप्शन डी, ये क्या है, सरल रेखा पर स्थित नहीं है ये बिंदु। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 का 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए पूछा गया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि समाधान करना है कोई भी पद्धति से। ठीक है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये वाला अभी हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग 4 नंबर ये वाला देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोला गया है,
देखिए 4x माइनस 3y इक्वल टू 16 है, 6x प्लस 5y इक्वल टू 62 है। तो हम लोग विलोपन विधि में क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ का जो नंबर है उससे हम लोग ऊपर वाले को गुना करते हैं और यहाँ का नंबर से नीचे वाले को गुना करते हैं, और गुना सबसे करेंगे। देखिए 6 से 4 को गुना किए तो 24x आ गया, 6 से 3 को गुना किए तो 18y आया, 6 से 16 को गुना किए तो 96 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 4 से 6 को, 4 से 5 को और 4 से 62 को गुना किए तो टोटल ये आया। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग को x को काटना है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो हम लोग को पता है कि काटने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए, तो इसलिए नीचे में माइनस रखेंगे। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये वाला इस तरह से कट गया। अब देखिए प्लस को हटा देंगे और यहाँ पर माइनस को लगा देंगे, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और जो साइन होगा वो क्या चीज़ का होगा, वो साइन होगा माइनस का होगा। तो 20 में 18 जोड़ देंगे तो 38 हो गया। ठीक है, 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38 हो गया। और इधर देखिए, इधर 248 में से 96 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घट के कितना हो जाएगा, 152 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, दोनों तरफ माइनस का साइन है, तो कट के क्या हो गया है, प्लस हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरह से देखिए y का मान कितना निकल गया है, 4 निकल गया है। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, देखिए तो ई वाला में हम लोग y का मान रखे हैं, इसी में y का मान कितना आया है हम लोग का 4। तो देखिए उसी में रखे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर 4 आया, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इधर आके ये प्लस हो गया, प्लस 12। ठीक है, 16 और प्लस 12 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 28। और ये देखिए 4 क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन में है, जो इसका मल्टीप्लिकेशन में होता है वो नीचे चला आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 7, ये हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा। इसलिए अभी समाधान कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानांक ज्यामिति विधि द्वारा प्रमाणित करो कि इतना स्थानांक वाले बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन सब बिंदुओं को अगर हम लोग मिलाएं तो एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, देखिए कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं परस्पर समानांतर और बराबर होती है तथा कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी है, उसका विशेषता है कि जो उसकी विपरीत भुजाएं होती है वो क्या होता है, परस्पर समानांतर होता है और ये बराबर होता है ये एक दूसरे के। ठीक है, तो कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। ठीक है, समकोण कितना को बोलते हैं, 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज का जो भुजा होता है वो किस तरह से 90 डिग्री पर नहीं होता है, ये इस तरह से रहता है, तो इसीलिए ये समकोण नहीं होता है। यहाँ हम विपरीत भुजाओं की बराबर की जांच यह जानेंगे कि मतलब जांच करके यह जानेंगे कि यह समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। ठीक है, देखिए 4 बिंदु का क्रम ऐसे ही दिया हुआ है, 2 0 5 0 6 2 3 2 होने पर यह समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चतुर्भुज में देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी 4 कोण बना लिए हैं, x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 0। तो हम लोग देखिए जब जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा लेंगे, तो इसको बस ये जानिए कि पहला वाला जो होता है x1 बोलेंगे और दूसरा को y1, तो इसमें x2 y2 जब दो का तुलना करेंगे तब हम लोग जानते हैं कि AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। ठीक है, हाँ तो ये प्रॉपर्टीज है ना इसका, ये भुजा जो है इसके बराबर होता है, ये भुजा जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, अभी तुरंत हम लोग पढ़ें, इक्वल टू BC होने पर ये समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज़ को प्रमाणित कर दें कि ये भुजा जो है इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले AB का लंबाई निकालेंगे। देखिए AB का लंबाई, तो A बिंदु और B में भी एक बिंदु है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं इसको निकालने के लिए। ठीक है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इकाई। ठीक है, अब सबसे देखेंगे पहले कि
x1 देखिए, अब हम लोग ए बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ए बी ये वाला है, ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग x1 और y1 इसको लिए हैं, तो x1 मतलब कि यहाँ 2 आ जाएगा, और x2 देखिए यहाँ कितना है 5 है, तो ये 5 आ गया। y1 कितना है देखिए यहाँ 0 है, और y2 देखिए इधर 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 2 में से 5 चल जाएगा तो -3 हो गया, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दिए, लेकिन यहाँ 0 0 जो है घट जाएगा, तो कट जाएगा, पूरा हट गया, और इसलिए -3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू -3 +9 होगा, ठीक है, और +9 को अंडर रूट कर देंगे तो 3। तो हम लोग का देखिए ए बी कितना हो गया, मतलब ए बी का लंबाई कितना निकला है, हम लोग का ए बी का लंबाई यहाँ 3 निकला है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डी सी का भी लंबाई 3 निकलता है तो ये समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो डी सी का लंबाई उसे सेम टू सेम करेंगे, देखिए डी सी में हम लोग, इसमें देखिए डी सी में 3 2 है, यहाँ पर 6 2 है, ठीक है, तो इसलिए देखिए x1 हो गया 3, y1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, और x2 6 हो गया, और y2 2 हो गया। तो उसी प्रकार इसमें हम लोग बैठा देंगे, देखिए x1 माइनस y1, तो 3 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ठीक है, तो y1 कितना है 2, और यहाँ पर भी 2, तो इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो पूरा कट गया, ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, तो 0 हो गया, वो हट गया पूरा, और यहाँ पर भी फिर देखिए -3 का स्क्वायर 9 हो गया इक्वल टू, मतलब इससे प्रूफ हो गया क्या कि ए बी जो है डी से बराबर है। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि एक भुजा को इसको प्रूव कर दिया, ठीक है, ये जो है इसके बराबर प्रूफ हो गया। अब हम लोगों को और क्या करना है, इसको इसके बराबर दिखाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो ऐसे ही करेंगे, फिर ए डी का लंबाई ले लेंगे, तो ऐसे ही देखिए सेम क्या हुआ है, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 3 और y2 इक्वल टू 2। बाकी ये सब आप लोग अपने से कर सकते हैं अब, ठीक है, कि अंडर रूट में है, देखिए 2 माइनस 3 x1 माइनस x2 किए हैं, फिर देखिए इधर y1 माइनस y2 0 माइनस 2, ठीक है। अब 3 में से 2 गया तो -1 हो जाएगा, बड़ा के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका 0 में से -2 जाएगा तो -2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तीनों मिलकर 5, दोनों मिलकर 5 इकाई हो गया, तो अंडर रूट 5 इकाई, 5 क्योंकि टूटेगा नहीं तो इसलिए हम लोग उतना ही रहने देंगे। उसी तरह से बी सी का देखिए लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हम लोग का √5 इकाई आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब दोनों प्रमाणित हो गया, ठीक है, ये इसके प्रमाणित बराबर है और ये इसके बराबर है। ये कितना निकला, ये 3 निकला था और ये 3, तो ये 3 बराबर हो गया। ये कितना है तो √5 है, और ये कितना है, ये भी √5 है, तो ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो यही प्रमाणित करना था, तो ये प्रमाणित हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए x/2 + y/3 इक्वल टू एक समीकरण का लेखाचित्र x अक्ष एवं y अक्ष को क्रमशः मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काटेगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि अगर इस समीकरण का लेखाचित्र जो बनाया जाए तो x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काटेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले x/2 हम लोग इसका x का मान 0 रखने पर, एक तो मान हम लोग पहले रख के देखेंगे। अगर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग y का मान 0 रखते हैं, ठीक है, अब x का मान पहले 0 रख के देखें, फिर y का मान 0 रखते हैं, तो देखिए कितना आया x इक्वल टू 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अतः समीकरण का लेखाचित्र x अक्ष को मूल बिंदु पर से 2 इकाई पर और y अक्ष को 3 इकाई पर काटेगा, ठीक है। x अक्ष से अगर x अक्ष से बात करें तो मूल बिंदु को कितना दूरी पर काटेगा, 2 बिंदु पर काटेगा, और y अक्ष से 3 बिंदु पर काटेगा, ठीक है। तो इधर होगा ना, तो यही हो जाएगा। अब मूल बिंदु किसको बोलते हैं, अगर नहीं पता तो देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये होता है x अक्ष, ठीक है, ये प्लस होता है, और इधर वाला को हम लोग बोलते हैं -x,
इधर वाला को हम लोग माइनस वाई बोलेंगे, सॉरी प्लस वाई होता है और नीचे में होता है माइनस वाई। ठीक है, मूल बिंदु किसको बोला जाता है, यहाँ पर जो बिंदु है ना ये होता है मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ का हम लोग बिंदु को क्या बोलते हैं, हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो एक्स अक्ष पर हम लोग दो, देखिए दो मतलब क्या है, ये +2 है तो +2 मान लीजिए कि एक यहाँ और 2 यहाँ, तो एक्स अक्ष पर कितना बिंदु पर काटा, ये एक्स अक्ष को देखिए यहाँ पर काटा। उसी तरह से वाई अक्ष को देखिए कितना में काटेगा, तो वाई = 3 आया है, तो यहाँ से चलेंगे देखिए 1 2 3, मान लीजिए यहाँ 3 है तो यहाँ पर काटेगा, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष को 2 और इसमें 3 बिंदु पर काटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए a का पावर x इक्वल टू a का पावर y हो तो x इक्वल टू y होगा तो a x y किस प्रकार की संख्या है लिखें। अब हम लोग देखिए इसमें किस प्रकार का संख्या है यही बताना है। हम लोग जानते हैं कि यदि a का पावर m इक्वल टू a का पावर n हो तो और m इक्वल टू n होगा। ठीक है, जहाँ पर a इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ना ही a 0 होना चाहिए, ना ही -1, ना ही 1 होना चाहिए। ठीक है, अतः a एक वास्तविक संख्या तथा m और n परिमेय संख्या होगा। मतलब अगर ऐसा स्थिति रहता है, ठीक है, और m इक्वल टू n रहता है, ठीक है, तो क्या होगा कि a वास्तविक संख्या होगा और mn जो होता है एक परिमेय संख्या होगा। तो उसी प्रकार देखिए ये वाला क्वेश्चन है हम लोग का कि ax इक्वल टू a का पावर y में a एक वास्तविक संख्या है जहाँ पर a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, -1 और 1 तथा एक्स वाई क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। तो यही पूछा था कि ये किस प्रकार की संख्या है। देखिए ए एक्स वाई किस प्रकार की संख्या है, तो ए वास्तविक संख्या और एक्स वाई क्या हो गया, परिमेय संख्या है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए रेखा चित्र में एक्स माइनस अक्ष और वाई माइनस अक्ष पर एक एक बिंदु लिखे जिनकी दूरियां मूल बिंदु से समान हो। देखिए बोला गया है कि एक्स माइनस, तो एक्स माइनस किधर होता है, इधर, और वाई माइनस किधर है, नीचे। ठीक है, तो बोल रहा है कि मूल बिंदु मतलब कहाँ हो गया, यहाँ से बोल रहा है हम लोगों को एक एक बिंदु लिखे जिनकी दूरियां मूल बिंदु से समान हो। मतलब कि यहाँ पर समान दूरी का हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो मूल बिंदु हम लोग कितना भी ले सकते हैं। मान लीजिए मूल बिंदु जब हम लोग एक्स इक्वल टू कितना लिए, 0 लिए। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 माने वही मूल बिंदु, और y इक्वल टू मान लीजिए हम लोग -4 ले लिए तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग y इक्वल टू जब एक बार 0 लिए और x इक्वल टू -4 ले लिए तो कहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आया। ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं, ये देखिए बनाया हुआ भी है। x इक्वल टू देखिए जब एक बार 0 लिए और y इक्वल टू कितना लिए हैं हम लोग, -4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। जब x इक्वल टू यहाँ 0 लिए और y इक्वल टू -4 लिए तो हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। तो दोनों का दूरी क्या होगा, समान ही होगा। यहाँ से यहाँ का दूरी ये जितना लंबा होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी भी उतना ही लंबा होगा, उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि -4 ही लेना है, आप -3 ले सकते हैं, -2, मतलब जो भी लेना है आपको इधर इधर बराबर लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3x - 2y = 5 समीकरण में y को x के रूप में परिवर्तित कर लिखने के बाद अगर x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बोला गया है कि 3x - 2y = 5 समीकरण में y को x के रूप में यदि हम लोग व्यक्त कर देंगे। ठीक है, मतलब y = x, y को x के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या होगा, y में x का मान निकालना है। ठीक है, y को x के रूप में व्यक्त करने पर लिखने के बाद अगर x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। x = क्या है, अगर 5 आया तो y का मान क्या है। देखिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ये हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, -2y = अब देखिए ये वाला तो इधर आ गया तो -3x + 5, अब इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए और इधर -2 से डिवाइड कर दिए। ये -2 था ना, यहाँ पर डिवीजन हो गया। अब यहाँ पर x का मान कितना है, 5 बताया हुआ है, तो यहाँ पर 5 रख दिए, तो y का मान कितना आ गया, देखिए 5 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को इसमें बोला क्या था, कितना समीकरण में y को x के रूप में परिवर्तित कर लिखने के बाद अगर x = 5 आएगा तो y का मान क्या आएगा, तो y का मान कितना आएगा, y का मान भी 5 आएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ऐसी परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके बीच में एक अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, 2 ऐसी संख्याओं के बीच में जैसे मान लीजिए 1/7 और 2/7 के बीच में अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो ये वाला होगा आंसर। ठीक है,
अब हम लोग देखिए आगे इसमें कारण बताते हुए सिद्ध करे किसी भी समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, ये देखिए परिमेय है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि कारण बताते हुए सिद्ध करे कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं की लंबाई समान होती है, विपरीत कोण का मान समान होता है और प्रत्येक कोण से खींची गई विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेगी। ठीक है, ये देखिए आपके बुक का 75 नंबर पेज में ये प्रमेय है, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। विपरीत भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। विपरीत कोण का मान समान होता है और प्रत्येक कोण से खींची गई विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेंगी। ठीक है, हम लोगों को देखिए जो भी कुछ प्रमेय लिखना है तो हम लोगों को जो कल्पना किया या फिर माना वो सब चीज़ें तो यहीं से हम लोग को लिखना पड़ता है। सिर्फ प्रमाण को थोड़ा सा हम लोग को लिखना पड़ता है, बाकी सब चीज़ें तो क्वेश्चन में ही दी होती हैं। ठीक है, तो आइए इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग लिखते हैं कि कल्पना क्या कि ABCD एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। अब AB समानांतर DC के और AD समानांतर BC के। ठीक है, ये जो है इसके समानांतर है, ये जो है इसके समानांतर है। ठीक है, तथा AC विकर्ण, AC क्या है? देखिए ये विकर्ण है, AC विकर्ण इसे त्रिभुज ABC और ADC में बांटता है। ठीक है, तो देखिए ये तो यही दिया हुआ था कि प्रत्येक कोण से खींची गई विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेगी। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग अपना भाषा में लिख दिए कि जो AC विकर्ण है इसको दो त्रिभुजों में बांटता है अलग अलग। ठीक है, और अतः प्रमाणित करना है। अब हमको क्या प्रमाणित करना है? अतः हमें ये साइन होगा, यहाँ पर बिंदा छूट गया है, तो अतः प्रमाणित करना है कि क्या चीज़? अब देखिए क्या क्या प्रमाणित करना है, यही वाला चीज़, विपरीत भुजाओं की लंबाई समान होती है। एक नंबर में क्या है? देखिए विपरीत भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो यही वाला लिखेंगे हम लोग। तो AB इक्वल टू DC, लंबाई मतलब क्या हो जाएगा? AB जो है इसके बराबर होगा, AB इक्वल टू DC और AB इक्वल टू BC। देखिए वही वाला हम लोग लिख दिए ना यहाँ पर। फिर देखिए दूसरा क्या बोला है? विपरीत कोणों का मान समान होता है। विपरीत कोणों का जो मान समान होता है इसका मतलब क्या कि कोण A जो है ये किसके समान होगा? कोण A जो है ये कोण C के देखिए समान होगा। एक मिनट, हाँ देखिए कोण A जो है ये कोण C के समान होगा। ठीक है, मतलब कोण A इक्वल टू कोण C हम लोग को दिखाना है और कोण B इक्वल टू कोण D ये दिखाना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग कोण को कैसे लिखते हैं? कोण को हमेशा बीच में रखते हैं, तो हम लोग को कैसे दिखाना होगा? या तो BAD लिखेंगे या DAB लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, लिखे हैं देखिए कोण ABC इक्वल टू कोण ADC। ठीक है, ABC इक्वल टू देखिए ABC मतलब ये वाला कोण का बात कर रहे हैं और ADC मतलब ये वाला कोण का बात कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू दिखाना है इन दोनों को। ठीक है, और दूसरा में कोण BAD इक्वल टू BCD। ठीक है, BAD इक्वल टू BCD, देखिए BAD मतलब ये कोण और BCD मतलब ये कोण, ये दोनों को समान दिखाना इक्वल टू। ठीक है, तो ये दो चीज़ प्रमाणित हो गया। और तीसरा बोला है कि ये सर्वांगसम त्रिभुज होगा, तो बस वही हम लोग को लिखना है। तो दोनों त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC, सर्वांगसम का जो ये मार्क्स कौन सा होता है, इस तरह से हम लोग सर्वांगसम का जो मार्क्स करते हैं। ठीक है, अब आइए प्रमाण देख लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर दो त्रिभुज है तो इसी त्रिभुजों को ही हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले लिखना क्या होगा? त्रिभुज ABC और ADC में। ठीक है, ABC और ADC का मतलब क्या हो गया? देखिए ये वाला हो गया ABC त्रिभुज और त्रिभुज ADC में। अभी दोनों में क्या क्या हम लोगों को देखिए ये है समान है, उसको हम लोग बताएंगे। देखिए कोण ACB जो है इक्वल टू कोण CAD। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, कोण देखिए इसको CAD मतलब कोण ACD, कोण ACD। ठीक है, मतलब कोण ACD जो है, एक मिनट चलिए वही बता देते हैं, यहाँ पर अलग से फिर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहीं पर देखते हैं। देखिए कोण ACB। ठीक है, तो हम लोग का जो ये त्रिभुज है, ठीक है, AB
सी डी। ठीक है, देखिए कोण ए सी बी, तो ए सी बी मतलब ये वाला कोण हो गया इक्वल टू सी ए डी। सी ए डी मतलब ये वाला कोण। ठीक है, तो ए सी बी, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। मतलब एक कोण, एक सेकेंड, ये देखिए इधर वाला कोण है। ठीक है, और इधर का कौन सा है, इधर वाला कोण। ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, इस तरह का जो कोण होता है, ठीक है, यहाँ का, तो ये क्या होता है, एकांतर कोण इसको बोलते हैं, यहाँ से ये कोण। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि एक नंबर क्या है, ए सी बी इक्वल टू एकांतर कोण सी ए डी। उसी तरह से बी ए सी एकांतर होगा ए सी डी का। ठीक है, जो बी ए सी मतलब देखिए ये कोण इसका, ये कोण देखिए इसका एकांतर हो गया, और ये कोण इसका एकांतर हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग, इसलिए ए सी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कि दोनों में है। ठीक है, इसलिए क्या है, उभयनिष्ठ है मतलब कि दोनों में, मतलब कि इसका जितना लंबाई इस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में भी वही सेम लंबाई है। ठीक है, और जितना कोण इस त्रिभुज में ये बना रहा है, इस त्रिभुज में भी इतना ही कोण बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का दोनों क्या हो गया, दोनों त्रिभुज बराबर है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है सर्वांशन ए सी डी ए। तो हम लोग का जो तीसरा वाला जो था वो प्रमाणित हो गया। ठीक है, और हम लोगों को अब देखो, क्योंकि ये सर्वांशन त्रिभुज है, सर्वांशन इसका मतलब क्या कि इसकी तब अगर ये बराबर है, ये कोण बराबर है, तो भुजाएं भी क्या है, बराबर है। तो देखिए हम लोग का जो पहला वाला था कि ए बी इक्वल टू डी सी, भुजा भी प्रमाणित हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या प्रमाणित करना है, तो ये हम लोग चारों जो कोण ये किए थे कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, बस ये चीज़ प्रमाणित करना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। देखिए कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी। ठीक है, अभी दोनों को कोण का योग जो होगा इसका कोण का बराबर होगा। कोण देखिए, एक मिनट इसको लिखते हैं। देखिए ए बी सी डी। ठीक है, कोण बी ए सी, कोण क्या हो गया, देखिए बी ए सी मतलब ये कोण प्लस क्या हो जाएगा, कोण सी ए डी। सी ए, एक सेकेंड, दोनों में ए, कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी। एक सेकेंड रुकिए ना, और यहाँ ठीक, कोण बी ए सी, यहाँ देखते हैं। देखिए कोण बी ए सी मतलब ये कोण, और कोण बी ए डी मतलब ये पूरा का पूरा कोण। ठीक है, ये दोनों को यदि जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, एक मिनट समझा देते हैं। देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण का बात हो रहा है। मतलब ये दोनों को अगर जोड़ेंगे और ये कोण इधर से अगर देखें तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, बराबर होगा आपस में। ठीक है, तो वही बताया गया है, कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी इक्वल टू कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी। इसलिए कोण क्या हो जाएगा, बी ए डी इक्वल टू कोण बी सी डी। इसलिए हम लोग का जो त्रिभुज है, सॉरी, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए डी सी तथा कोण बी ए डी इक्वल टू कोण बी सी डी, ये दोनों कोण प्रमाणित हो गया, इसलिए प्रमाणित टू। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन बताने भूल गया था। देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, तो परिमेय संख्या हो जाएगा कौन सा, ससीम अथवा असीम आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जो होता है ससीम और असीम दोनों होता है, आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, और अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, असीम अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिए। थैंक यू।